जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो कुछ भाग्यशाली संगत को अपने चरण दबाने का अवसर प्रदान करते थे अपने आशीर्वाद के रूप में। तो वो संगत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी, और जिनको वो मौका नहीं मिलता था, क्या आप जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा होता था? तो आज ऐसा ही एक सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करते हैं। कुछ संगत को गुरुजी अपनी चरण सेवा करने का दिव्य अवसर भी प्रदान करते थे। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ। मैं अक्सर हैरान होकर सोचता भी था कि क्या कभी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा। गुरुजी से पूछने या खुद ही ऐसा करने की हिम्मत तो मुझ में थी नहीं। एक दिन मैंने एक तरीका ढूंढा। आज्ञा लेते समय केवल सर झुकाकर उनके चरण स्पर्श करने की जगह मैंने सोचा कि मैं उठने से पहले उनके पांव पकड़ लूंगा और थोड़ी देर को ही सही चरण दबाकर सेवा कर लूंगा। यह एक अच्छी योजना थी। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अगले शनिवार मैंने इस भक्तिपूर्ण योजना को लागू कर दिया। मैं जैसे ही आगे झुका, मैंने उनके चरण कमल पकड़ लिए और आराम से 5 से 6 बार पांव दबाए। महाराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने इसे बस यूं ही रहने दिया। इस प्रक्रिया से मेरे हाथों में उनकी खुशबू आ गई। उस दिन संगत मेरे हाथों को सूंघना चाहती थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनमें गुरुजी की खुशबू है। मैं अपने हाथों को साफ करने और धोने से बचता रहा, और यह ध्यान भी रखा कि वो गंदे ना हों। जब तक मैं कर सकता था, तब तक मैंने किसी से हाथ भी नहीं मिलाया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी यह प्लान काम कर गया था। अपनी अगली मुलाकात पर भी मैंने ऐसा ही किया, और गुरुजी ने मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो इस बात से मेरा हौसला बढ़ गया। शुरू में 3 या 4 बार पांव दबाता था, और यह देखकर कि गुरुजी अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति दे रहे हैं, मैंने पांव दबाने की प्रक्रिया दोहरी कर दी। बेशक वो जानते थे कि क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे केवल यह छूट दी थी। अगले दर्शन के दौरान जब मेरा आज्ञा लेने का वक्त आया तो मैंने फिर से उनके चरण दबाए, इस बार कुछ और लंबे समय तक। उन्होंने मुझे देखा, कुछ खुश और कुछ डांटने के अंदाज से मुझे आगे बढ़ने को बोला। उनके शब्द थे, ओए हो गया, चल बस। मैंने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए और गायब हो गया, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं इस चरण दबाने के आशीर्वाद से वंचित हो जाऊं। मेरी अगली मुलाकात के दौरान महाराज अपने दोनों पांव जमीन पर रखकर बैठे थे। जब मेरी बारी आई, मैंने आंखें बंद करके आगे झुका और महाराज के चरण ढूंढने लगा, तो वो मुझे मिले ही नहीं। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि महाराज ने आसन पर दोनों पांव मोड़ लिए थे, मुझे देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आगे बढ़ने का इशारा दे रहे हों। अगली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार भी यही हुआ तो लाइन में आते वक्त मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करते हुए वायदा किया कि अगर मुझे कुछ देर के लिए भी उनके चरण दबाने की इजाज़त मिलेगी तो मैं अनुशासित रहूंगा। मैंने गुरुजी से कहा कि इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अब मैं लालच नहीं करूंगा। महाराज अपने आसन पर पालथी लगाकर बैठे थे। जब मेरी माथा टेकने की बारी आई तो उन्होंने एक चरण नीचे जमीन पर रख दिया, ताकि मैं कुछ क्षण के लिए उन्हें पकड़ सकूं। यह अविश्वसनीय था। उसके बाद जब भी कभी मुझे मौका मिला, मैं कुछ समय के लिए उनके चरण दबाता। मेरे हाथ हमेशा उनकी खुशबू से सुगंधित होकर ही वापस आते। महाराज के साथ संगत की बातचीत ऐसे ही होती, और वो इसी तरह से उनकी बातें सुनते हैं। वो मुस्कुराएंगे और आपको अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने भी देते हैं। इसी तरह जब हमें हलवा प्रसाद मिलता, गुरुजी हमारे हाथ से 4 या 5 इंच ऊपर से ही प्रसाद देते थे। उनके हाथ सिर्फ कुछ अवसरों को छोड़कर कभी भी संगत के हाथों को नहीं छूते थे। मैं दिल से चाहता था कि कभी मेरे हाथ से उनका हाथ छू जाए। एक अवसर पर मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि आज गुरुजी प्रसाद ऊपर से न देकर मेरे हाथ में रख दें, मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। इच्छा पूरी कर दी गई। उन्होंने न केवल प्रसाद मेरे हाथ में दिया, बल्कि साथ ही साथ अपने हाथ से ऊपर की तरफ से धीरे से मेरे हाथ को नीचे की ओर दबाया भी। यह बहुत ही अद्भुत था कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। साफ है, महाराज और मेरे बीच में एक खूबसूरत मगर सादगी से भरा
दो तरफा संबंध था और आज भी है। समय के साथ यह और का लालच काफ़ी हद तक चला गया था। मैं मुझे मिले आशीर्वादों और अपने और गुरुजी के इस संबंध से काफ़ी संतुष्ट हूँ। जो भी मिला वो अभूतपूर्व था और हमेशा अपने साथ एक शानदार अनुभव लाया। संगत जी, ये सत्संग है कमांडर अंकल का और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें चरण दबाने की सेवा मिली, अवसर मिला, इस रूप में गुरुजी का आशीर्वाद मिला और किस तरह हलवा प्रसाद के देने के टाइम पर गुरुजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने हाथ से हलवा उनके हाथ में रखा। तो बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।